तो हेलो बच्चों, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन को एक कंटिन्यूअस वेलोसिटी के हिसाब से कर रहे होंगे। और जो कंसेप्ट मैंने आपको पहले पढ़ाए हैं, आई होप मतलब मैं ये होप करता हूँ कि आप सब लोग को समझ में आया है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज जो हम टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है डाइस। डाइस मतलब पासा। तो एक डाइस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि हर एक पेपर में पूछा जाता है। ओके, डाइस। डाइस वही डाइस जो हम खेलते हैं, गोटी जिसको बोलते हैं, या फिर पासा जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसमें? इसको इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पासा। ओके, तो ये पासा, तो ये बेसिकली डाई डाइस जो होता है वो टू टाइप का होता है। डाइस कितना टाइप का होता है? टू टाइप का। मतलब कि जो पासा होता है हमारा, वो पासा हमारा टू टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप हमारा क्या होता है पासे का या डाइस का हमारा फर्स्ट टाइप होता है, एक तो हमारा होता है नॉर्मल डाइस, एक हमारा क्या होता है? नॉर्मल डाइस। और एक जो हमारा होता है वो है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस। तो डाइस दो टाइप के होते हैं, नॉर्मल डाइस एंड स्टैंडर्ड डाइस। इसकी कुछ कंडीशन होती है और इसकी भी कुछ कंडीशन होती है। तो स्टैंडर्ड डाइस की कंडीशन ये होती है कि अपोजिट सम इज इक्वल टू, जो अपोजिट का सम होता है दो, मतलब मान लीजिए डाइस का एक ये फेस है, एक ये फेस है, तो जो इनका और इसका सम होगा वो 7 होगा। और इसमें ये कंडीशन होती है कि जो अपोजिट का सम होता है, वो 7 नहीं होता। मतलब कि मान लीजिए इस फेस में और इस फेस में जो नंबर होंगे उनका सम 7 नहीं होगा, बट इस कंडीशन में उनका सम 7 ही होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 and 6, 2 and 5, 3 and 4। और इसमें कुछ भी हो सकता है, 1 and 5, 2 and 4, 3 and 5 एंड डॉट डॉट। मतलब इसमें कुछ भी हो सकता है, बट इसमें जो सम होगा 1 + 6 7, 2 + 5 7, 4 + 3 7। तो स्टैंडर्ड टाइप की कंडीशन ये होती है कि अपोजिट सम इज ऑलवेज इक्वल टू 7। और इसमें क्या होता है कि अपोजिट सम इज नॉट इक्वल टू 7। तो ये हम डाइस का ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 करेंगे नहीं, मतलब पार्ट 1 हम कर रहे हैं, सॉरी। तो चलिए अब इस डाइस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कुछ टाइप होते हैं डाइस के, सॉरी डाइस के नहीं, डाइस के ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं उनके भी बहुत अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे कि फर्स्ट टाइप तो हम यहां से करेंगे कि अगर मान लीजिए ये एक डाइस है, ओके, और ये भी एक डाइस है, ओके। तो पहली कंडीशन हमारी ये होती है, इफ वन कॉमन इज गिवन। कंडीशन हमारी क्या है? पहली कंडीशन हमारी ये है, इफ वन कॉमन इज गिवन। ओके, अब मान लीजिए कॉमन तो हम तभी निकालेंगे ना जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा डाइस होंगे या कोई भी ऑब्जेक्ट होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट का कॉमन तो हम तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास दो होगा या फिर उससे ज्यादा होगा। तो देखिए ये डाइस है, मान लीजिए इसका जो ये फेस है ये 4 है, ये फेस जो है ये 4 है,
ये फेज 6 है, ये फेज 2 है, ये फेज 5 है और ये फेज 3 है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो ये वाला जो हमारा केस बनता है कि इफ वन कॉमन इज गिवन, तो इसमें क्या है, 4 एक इन दोनों डाइस में 4 ही है, और 4 ही है मतलब 4 अकेले ही कॉमन है। तो इसमें क्या करते हैं, जो कॉमन होता है, जो कॉमन होता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। तो क्या हो गया, इसके अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज क्या हो गया, जहां से कॉमन होता है, जो कॉमन नंबर है वहां से हम क्या चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। तो देखिए यहां से जब चलेंगे हम क्लॉकवाइज तो 4, 2 एंड 6, और जब हम यहां से चलेंगे क्लॉकवाइज तो क्या होगा, 4, 3 एंड 5, 4, 3 एंड 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 के अपोजिट क्या है, 3, 6 के अपोजिट क्या है, 5, और 4 के अपोजिट क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 के अपोजिट क्या होगा, 1 होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, 3 होगा, 6 के अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। अब आप लोग यहां पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैंने 4 के अपोजिट तो यहां पे 4 है, बट मैंने 4 के अपोजिट में मैंने क्या लिखा है, 1 लिखा है। अब देखिए सब कंडीशन हमें देखते हुए चलना है कि डाइस में कितने फेस होते हैं, डाइस में 6 फेस होते हैं, ओके। तो हमें ये भी चेक करना है कि सारे 6 के 6 फेस भी आने चाहिए। अब देखिए, अब इसमें 2, 3, 6, 5 मतलब कि 2, 3, 6, 5, 4 ये सब आ गया, लेकिन 1 कहां गया। तो इसका मतलब ये कि जहां कॉमन होगा वहां पर क्या लिखेंगे, 1। मतलब कि जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे 5 और ये 5 होता तो हम क्या लिखते, 5 के अपोजिट 1 लिखते हैं, क्योंकि जब हम 1 लिखेंगे तो ये सारे फेज जो हमारे पूरे हो जाएंगे, ओके। तो ये एक छोटा सा हमारा कंसेप्ट हो गया। तो अब मान लीजिए अब इस क्वेश्चन में कुछ ही पूछ दे कि फाइंड द फेज अपोजिट टू 3, तो क्या होगा, 2 होगा। फाइंड द फेज अपोजिट टू 4, तो क्या होगा, 1 होगा। तो मेन फंडा क्या है कि अगर इफ 1 इज गिवन, अगर 2 डाई दे रखा हो और दोनों में एक कोई कॉमन हो, तो उसमें क्या करते हैं, जो कॉमन फेस होता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्लॉकवाइज चलते हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्लॉकवाइज चलते हैं। क्या चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। अब चलिए अब एक क्वेश्चन हम और करते हैं इसी कंसेप्ट के बेस पे, ओके। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं हम वो इसी कंसेप्ट के बेस पे। तो चलिए मान लीजिए ये 2 डाई दे रखा है, ओके। ये क्वेश्चन, ये 7, L4, 8, L9। तो इसमें क्या करेंगे, अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इसमें क्या कॉमन है, इसमें ये L कॉमन है, यहां भी L कॉमन है और इधर भी L है, तो ये कॉमन है। अब इसके क्लॉकवाइज चलेंगे, मतलब इसके क्लॉकवाइज चलेंगे, तो क्या चलेंगे, ऐसे। क्या चलेंगे, क्लॉकवाइज ऐसे होता है ना, तो ये हम चलेंगे क्लॉकवाइज। तो क्या लिखेंगे, जब हम ये करेंगे तो क्या लिखेंगे, L7, 4, इसमें L8, 9। तो जब हम इसमें देखेंगे, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन पूछ दे कि फाइंड द फेस अपोजिट टू 7, तो 7 के अपोजिट क्या है, 8, तो क्या आंसर होगा, 8। अब क्वेश्चन पूछ दे कि फाइंड द फेस अपोजिट टू 9, तो क्या होगा, 4।
तो इस आसान क्वेश्चन, एक आसान कंसेप्ट है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है कि इफ ओनली वन कॉमन इज गिवन, अगर एक कॉमन गिवन हो तो। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे इसी पे बेस। तो देखिए उस क्वेश्चन में क्या है वो भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक ये डाइस है और एक ये डाइस है। ओके, इसमें क्या है, बी 2 4 6 8। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, कॉमन है ये, यहां भी ये कॉमन है, बी कॉमन है, इसके क्लॉकवाइज चलेंगे। जब इसके क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या होगा, बी 4 2, और इसमें क्या होगा, बी 8 6। तो अब क्वेश्चन पूछ ले कि फाइंड द फेस अपोजिट टू 4, तो क्या होगा, वो 8 होगा। फाइंड द फेस अपोजिट टू 6, तो क्या होगा, वो 2 होगा। ओके, तो ये हो गया एक टाइप डाइस का, एक कंसेप्ट हो गया डाइस का, जो कि हमें मेमोरी में हमेशा फीड करके रखना है। अब चलिए, अब हम दूसरे टाइप पे आते हैं। तो दूसरा टाइप हमारा होगा, वो ये होगा कि इफ 2 कॉमन आर गिवन, अगर 2 कॉमन गिवन हो, इफ 2 कॉमन आर गिवन, हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा एक दूसरा टाइप हो गया। क्या क्या है इसमें कि अगर 2 कॉमन गिवन हो तब क्या करेंगे। तो चलिए, इफ 2 कॉमन आर गिवन, चलिए इसको भी एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। तो वो एग्जांपल क्या है, देखिए वो एग्जांपल ये है, बस इन सब कंसेप्ट में बस एक ही एग्जांपल इज मोर देन इनफ है आप लोग को समझने के लिए। एक ही एग्जांपल से आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया कि ये कहना क्या चाह रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कहना चाह रहा है। इसमें क्या बोला है कि इफ 2 कॉमन आर गिवन, अगर 2 कॉमन गिवन हो तब क्या करेंगे। इसमें क्या है 2, इसमें क्या है 3, इसमें क्या है 5, इसमें क्या है 5, इसमें क्या है 2, इसमें क्या है 4। अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें ये 2 और ये 5, ये 5 और ये 2, मतलब कि ये 2 गिवन है, मतलब 2 कॉमन इसमें, इन दोनों डाइस में ये 2 इसमें भी कॉमन, 2 इन दोनों में कॉमन है, और 5 सॉरी 3 नहीं है, ये 5 कॉमन है। तो 2 और 5 कॉमन है। तो इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए जब 2 और 5 कॉमन हो गया तो इसमें बचा क्या, इसमें ये बच गया, इसमें 3 और ये 4 बच गया। तो इन दोनों को हम लिख देंगे एज इट इज, मतलब कि 3 का अपोजिट क्या है, 4। अब देखिए, अब जो कॉमन है उसको लिख देते हैं। अब 2 और 5 क्या है, कॉमन है। तो कॉमन के अपोजिट हम वो नंबर लिखेंगे जो इनसे हिडन है या जो इसमें अवेलेबल नहीं है। अब देखिए, इसमें 2 भी अवेलेबल है, इसमें 3 भी अवेलेबल है, इसमें 4 भी अवेलेबल है, इसमें 5 भी अवेलेबल है। और डाइस में कितने फेस होते हैं, डाइस में हमेशा 6 फेस होते हैं। तो इसमें 1 और 6 क्या है, ये मिसिंग है, मतलब ये हिडन है, ये इसमें अवेलेबल नहीं है। तो 2 के अपोजिट या तो 1 होगा या फिर 6 होगा, आइदर 1 और 6। ऐसे ही 5 के अपोजिट में या तो 1 होगा या फिर 6 होगा। अब देखिए, अब 1 और 6, अब 1 के अपोजिट क्या होगा और 6 के अपोजिट क्या होगा। तो 1 के अपोजिट या तो 2 होगा या फिर 5 होगा, और 6 के अपोजिट भी या तो 2 होगा और या तो 5 होगा। तो मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ दे कि फाइंड द फेस अपोजिट टू 6, तो
आइदर 2 और 5, ये लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में पूछ दे फाइंड द फेस अपोजिट टू 3, तो क्या लिखेंगे 4, क्योंकि 4 ही इसके अपोजिट है। फाइंड द फेस अपोजिट टू 5, तो आइदर 1 और 6। तो इसमें करते क्या है कि जो कॉमन नंबर होता है उसको हम क्या कर लेंगे, उसको हम अपने दिमाग में हाईलाइट कर लेंगे, और जो नंबर बच जाएगा वो उसके क्या हो जाएगा, अपोजिट। देन जो कॉमन नंबर होगा उसको चेक करेंगे और उसको अपोजिट उसी नंबर से बताएंगे या बनाएंगे जो कि हिडन होगा या फिर उस दोनों डाइस में अवेलेबल नहीं होगा। देन जो हिडन नंबर होगा उसके भी अपोजिट हम जो नंबर कॉमन होगा वो बताएंगे। ओके, तो एक ये दूसरा कंसेप्ट हो गया। तो दो कंसेप्ट क्या बताया हमने, दो कंसेप्ट ये बताया कि इफ वन नंबर इज कॉमन, और दूसरा कंसेप्ट ये बताया, पहला कंसेप्ट क्या बताया, इफ वन नंबर इज कॉमन, इफ वन नंबर इज कॉमन, और दूसरा क्या बताया, इफ टू कॉमन नंबर या इफ टू नंबर इज कॉमन। अगर एक नंबर कॉमन है तब क्या करेंगे, और अगर दो नंबर कॉमन है तब क्या करेंगे। अगर एक नंबर कॉमन होता है तब हम ये करते हैं कि जो कॉमन नंबर होता है उसके क्लॉकवाइज चलते हैं, एंड देन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फेस प्रेडिक्ट करते हैं कौन सा अपोजिट किसके है। वही अगर दो नंबर कॉमन गिवन हो तो क्या करते हैं हम कि जो नंबर बच जाता है इन वन डाइस विद रिस्पेक्ट टू अदर डाइस, तो वो उन दोनों को क्या करते हैं, उन दोनों को हम कॉमन से एसोसिएट कर देते हैं, सॉरी उन दोनों को हम क्या कर देते हैं, अपोजिट से एसोसिएट कर देते हैं कि ये इसकी अपोजिट है। फिर क्या करते हैं कि जो दो नंबर कॉमन होते हैं उनको उस नंबर से अपोजिट एसोसिएट करते हैं जो कि हिडन होता है या फिर उस डाइस में अवेलेबल नहीं होता। उसके बाद उन हिडन नंबर को भी करना पड़ेगा अपोजिट, तो वो उन हिडन नंबर को हम जो नंबर कॉमन है उनसे क्या करते हैं, अपोजिट करते हैं। ओके, तो ये हमारा कुछ फंडामेंटल है, ये हमारा कुछ दो कंसेप्ट है डाइस के। और मैंने डाइस क्या बताया था आपको, डाइस मैंने ये बताया था कि डाइस दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है नॉर्मल। स्टैंडर्ड डाइस वो होता है जिसका अपोजिट सम हमेशा हमेशा 7 के इक्वल ही होगा, और नॉर्मल वो होता है जिसका अपोजिट सम नॉट इक्वल टू 7 होगा। तो ये दो कंसेप्ट मैंने आपको डाई के करवाए हैं, डाइस के, एंड आई होप कि आप लोगों को समझ आया हो। तो मुझे तो लगता नहीं कि ये इतना हार्ड एंड फास्ट कोई रूल है इसमें, क्योंकि ये आसान टॉपिक है, और एक दो क्वेश्चन से ही कि कंसेप्ट क्या है इस जो दो टाइप है इनमें क्या कंसेप्ट लग रहा है। मैं तो यही कहूंगा कि हम उसको अपने दिमाग में जब करेंगे विजुअलाइज कि हाँ ये इसके अपोजिट है वो उसके अपोजिट है, तब जाके हम उसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आया हो। अगर समझ नहीं आया तो प्लीज रिवाइंड करके फिर देखिए, अगर फिर समझ नहीं आया फिर दोबारा रिवाइंड करके फिर देखिए। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। सो कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग more and more questions. Thank you.